Hello everyone. This is question number 4 of exercise 5.2. And the question is, the adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. ये जो पाई चार्ट हमें दिया हुआ है, इसमें हमें मार्क्स दिए हुए एक बच्चे के मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस. ओके, सो इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, अगर स्टूडेंट ने टोटल मार्क्स जो है वो 540 गेन किए हैं, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो इन क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं. ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. और अब ये पूछा गया है इसमें कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बच्चे ने 105 मार्क्स जो है वो लिए हैं. हिंट दिया हुआ है, फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल जो है वो 360 डिग्री का है. अब यहाँ पे तो हमें देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एंगल दिए हुए हैं. ठीक है, और एज वी नो कि जब सेंट्रल एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है. लेट्स सी कि यहाँ पे सो फॉर 105 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, यानी कि 540 मार्क्स जो है वो कब आए, जब 360 डिग्री का पूरा एंगल बन गया. ओके, और वो टोटल मार्क्स के लिए है. ओके, क्योंकि अगर हम इनका सम करें तो ये 360 डिग्री है. सो 105 मार्क्स जो है वो उसके लिए हमारा जो सेंट्रल एंगल है वो कौन सा होगा, इनमें से कौन सा होगा, ये फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी व्हाट विल डू कि फॉर 540 मार्क्स, ओके, 540 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल कितना है. द सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, सो 1 मार्क के लिए कितना होगा, 1 मार्क के लिए सेंट्रल एंगल कितना होगा. अगर 540 के लिए 360 डिग्री का सेंट्रल एंगल है तो 1 मार्क के लिए क्या होगा, 360 डिग्री अपॉन 540, यही होगा ना, 360 डिग्री अपॉन 540 डिग्री. अब हमें कितने मार्क्स के लिए निकालना है, सो 105 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इज. अब हम निकालेंगे कि अगर 105 मार्क्स हैं तो उसके लिए सेंट्रल एंगल कितना होगा. तो कितना हो जाएगा, देखो 360 डिग्री अपॉन 540 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 105 से, क्योंकि हमें 105 मार्क्स का जो है वो सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है. अब इसकी कटिंग करते हैं, 0 से 0 कट हुआ. अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को देखें ऊपर नीचे तो ये 18 से कट रहे हैं. 18 2 जा 36, 18 3 जा 54. अब 105 ये 3 के टेबल से कट जाएगा. लेट्स सी कितने से कटेगा ये. सो इफ वी डिवाइड 105 बाय 3, देन 3 3 जा 9 एंड नाउ 3 5 जा 15. ओके, सो 35 से ये पूरा जो है वो हमारा कट रहा है. तो यहां से 35, अब यहां पे 35 आया, ये 2 है. 35 2 जा कितना हो गया, 70 डिग्री. अब देखो यहां पे डिग्री था ना, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा, 70 डिग्री. यानी कि अब ये जो 70 डिग्री आया, अब हम इसे चेक करते हैं कि 70 डिग्री हमारा कहाँ है. लेट्स सी, ये देखो हिंदी के सामने लिखा हुआ है 70 डिग्री. इसका मतलब है कि पाई चार्ट में जो स्टूडेंट ने 105 मार्क्स जो वो स्कोर किए हैं उसने वो कौन से सब्जेक्ट में किए हैं, हिंदी में, क्योंकि इसका सेंट्रल एंगल जो है वो 70 डिग्री है और यहाँ पे भी हमारा क्या आया, 70 डिग्री आया. तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट स्कोर्ड 105 marks
इन हिंदी। तो हमारा ये जो है ये फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा कि स्टूडेंट ने, हमने सॉल्व करके देखना है, फिर हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स जो लिए हैं, यही पूछा था उसने। ओके, अब नाउ विल कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द सेकेंड पार्ट इज कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वर obtained by the student in mathematics than in हिंदी। हाउ मेनी मोर मार्क्स यानी कितने ज्यादा मार्क्स बच्चे ने ऑब्टेन्ड किए हैं मैथमेटिक्स में हिंदी से। ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि इसका मतलब मैथमेटिक्स में ही ज्यादा होंगे, जब उसने लिखा है कि कितने ज्यादा मार्क्स उसने मैथमेटिक्स में गेन किए हैं हिंदी की अपेक्षा। ओके, सो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले अब हम हिंदी के तो मार्क्स हमें पता है ऑलरेडी, हमारे पास आ गए हिंदी के मार्क्स हमारे। उसने क्या बताया कि हमें पता चल गया ना, यहां से हमने फाइंड आउट कर लिए हिंदी के मार्क्स 105 मार्क्स जो वो है हिंदी सब्जेक्ट के हैं। ओके, नाउ हम क्या लिखेंगे, मार्क्स obtained in मैथ्स। फाइंड आउट करेंगे है कि उसने मैथ में कितने मार्क्स जो हैं वो बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, सो अब क्योंकि हमें मार्क्स निकालने हैं, पहले वाले क्वेश्चन में हमें एंगल निकालना था, एंगल से हमें पता चल गया कि 105 मार्क्स जो है वो हिंदी में लिए हैं। अब हमें निकालना है कि उसके जो मार्क्स हैं वो कितने, मार्क्स जो हैं वो मैथ में कितने हैं। सो फॉर 360 डिग्री मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो यानी कि अगर 360 डिग्री का एंगल बना तो उसने टोटल मार्क्स कितने गेन किए बच्चे ने, 540। और अगर 1 मार्क के लिए 1 मार्क्स ऑब्टेन, सो 540 अपॉन 360 डिग्री, करेक्ट। नाउ 490 मार्क्स, अब हमें कितने के निकालने हैं कि 490 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि मैथमेटिक्स का प्रोपोर्शन कितना है, 90 डिग्री का है ना। तो अब यहाँ पे डिग्री है ना, तो यहाँ पे भी डिग्री आएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मार्क्स थे तो यहाँ पर हमने मार्क्स लिए थे। ओके, सो फॉर 90 डिग्री मार्क्स ऑब्टेन्ड निकाल लेंगे। अब हम कैसे, 540 अपॉन 360 इंटू 90 डिग्री। ओके, सो 0 से 0 कटी, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब 540 4 से कितने पे कट सकता है, लेट्स चेक। सो 540 को अगर हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये 135 पे पूरा जो है ये कट जाएगा। ओके, तो इसका मतलब मैथमेटिक्स में जो मार्क्स लिए बच्चे ने कितने लिए, 135 मार्क्स। सो यहां पे लिखेंगे अभी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ। अब हमें मैथ्स के मार्क्स पता चल गए हैं कितने, 135, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी। हिंदी के मार्क्स हमने ये निकाले थे पहले, हिंदी के कितने मार्क्स निकाले थे, 105 मार्क्स दिए हुए थे उसमें, 105 मार्क्स। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। सो डिफरेंस क्या आ जाएगा इनका, मैथ्स की ज्यादा है तो मैथ में से
माइनस कर देंगे हिंदी के मार्क्स। ओके, सो 135 माइनस 105, देखो 5 में से 5 गई 0, 3 में से 0 गई 3, 1, ओ सॉरी 0, 1 में से 1 गए 0, सो 30 मार्क्स, यानी कि स्टूडेंट स्कोर्ड 30 मार्क्स मोर, मतलब मैथ में उसके 30 मार्क्स जो हैं वो हिंदी से ज्यादा हैं। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट स्कोर्ड 30 more marks in maths than Hindi. Okay. Come to the third part of this question. And what is the question? कि examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than in science and Hindi. हमें ये पता लगाना है कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का अगर हम सम करें इनके मार्क्स का, वो ज्यादा होगा या देन दैट इन साइंस एंड हिंदी, या फिर साइंस और हिंदी के मार्क्स अगर जोड़ें तो उनका सम निकालें तो वो ज्यादा होगा। और इसका हिंट क्या दिया हुआ है, जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल्स। ये हमें सेंट्रल एंगल से भी पता चल सकता है। क्यों, कैसे पता चल सकता है, क्योंकि सेंट्रल एंगल से इस तरीके से पता चलेगा कि जिन दोनों का भी जो पार्ट होगा ज्यादा होगा, तो इसका मतलब उनके जो मार्क्स होंगे वो ज्यादा होंगे। सबसे पहले सम ऑफ central angles in social science प्लस मैथ। सबसे पहले हम सोशल साइंस और मैथ्स का सम निकाल लेते हैं। तो सोशल साइंस में यहाँ पे चेक करते हैं ये कितने डिग्री है, 65 डिग्री प्लस, और मैथ के देखते हैं 90 डिग्री। अब अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, इन दोनों का सम करो तो ये आ गया 155 डिग्री। इसी तरीके से अब हम साइंस और हिंदी के एंगल्स का सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स इन साइंस प्लस हिंदी। ओके, अब साइंस और हिंदी के चेक कर लेते हैं। साइंस में 80 हैं और हिंदी के 70 हैं। तो 80 डिग्री का एंगल है साइंस का और 70 डिग्री का एंगल है, तो ये हो गए 150 डिग्री। अब बिकॉज सोशल साइंस और मैथ का जो सम आया एंगल्स का वो 155 डिग्री है, एंड 155 डिग्री इज ग्रेटर देन 150 डिग्री। सो हमें क्या पता चल रहा है, 155 डिग्री सोशल साइंस और मैथ के है ना सेंट्रल एंगल का सम, तो ये वाला पार्ट बड़ा है एंगल का। तो इसका मतलब इनमें जो है इन दोनों को मिला के इनके नंबर जो है वो ज्यादा होंगे। तो लिख देंगे आंसर क्या हो जाएगा इसका, sum of marks obtained in social science and maths is more than मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी। या फिर यहां तक भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मार्क्स इज मोर, यहां तक भी लिख सकते हैं। इसका आंसर। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4
ऑफ एक्सरसाइज 5.2। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।